आज के वीडियो में हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब अगर हम इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के बेस पे चेंज करें तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्या हैपन होगा वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इफेक्ट ऑफ न्यू एंड आई ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी और आई का मतलब है इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल को बदलते हो, वेरिएशन का मतलब होता है बदलना, चेंज करना, इंक्रीज करना। यहाँ पे बेसिकली तो दो चीज हो सकती है, दो कंडीशन में हम करेंगे। एक में फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे यानी न्यू को कांस्टेंट रखेंगे और करंट को इंक्रीज करते रहेंगे, और सेकंड कंडीशन में हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते रहेंगे और करंट को कांस्टेंट करेंगे। दोनों कंडीशन को हम लोग अच्छे से इस चैप्टर में समझना है। चलो अभी शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो ग्राफ दिखा रहा है, ग्राफ में आप देख सकते हो जो y एक्सिस है वो आपका IP है, IP मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और V को वोल्टेज है। ठीक है, इस लेफ्ट साइड में स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी V0 आएगा और बीच में 0 है। ठीक है, नाउ लेट अस सी द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। चलो नेक्स्ट वी विल सी द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के बेस पर फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट कैसे होता है। लेट इंटेंसिटी बी कांस्टेंट, लेट फ्रीक्वेंसी न्यू बी वेरी। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी को फिक्स कर देते हैं लाइट की और फ्रीक्वेंसी को वेरिंग करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और कितना इंक्रीज करना है वो भी हम जानते हैं, न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू जीरो। और देखते हैं क्या हैपन होता है एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पे को कंडीशन बताया कि अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की वो इंक्रीज होती है। चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एज अ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो गया। ओके, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ रहा है। बट द सैचुरेशन करंट विल बी सेम फॉर ऑल स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओ यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पर करंट का जो मैक्सिमम होने का क्षमता होती है वो फिक्स रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, यानी कितना भी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, कितना भी आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा लो, उसमें जो मैक्सिमम करंट की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, फिक्स होगी, वो उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। चाहे कितना भी आप पोटेंशियल वेरी करते जाओ, कितना भी आप फ्रीक्वेंसी वेरीज करते जाओ, चेंज करते जाओ, बिकॉज नंबर ऑफ फोटोन आर सेम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड आर आल्सो सेम। कि जो फ्रीक्वेंसी फिक्स करने की वजह से फोटोन के निकलने की क्वांटिटी सेम हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के एमिशन की क्वांटिटी भी सेम हो जाएगी। जिसकी वजह से सैचुरेशन करंट विल बी सेम, मतलब मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, वो भी सेम हो जाएगा। चलो अब इस इफेक्ट को हम ग्राफ से देखते हैं। देखो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल है जो लेफ्ट साइड में लाइन में बताए गए, पर इन सब का जो मैक्सिमम करंट है यानी सैचुरेशन करंट वो सेम है, एक ही लाइन बताई गई है। बट पोटेंशियल की, स्टॉपिंग पोटेंशियल की अलग अलग लाइन, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल हम बदल रहे हैं, पहले बहुत कम रखा -3 फिर -2, हर एक इफेक्ट में देख रहे हैं कि करंट कितना मैक्सिमम हो रहा है। तो हम देख सकते हैं करंट का मैक्सिमम फिक्स रहेगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी को आप फिक्स रखते हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बट बाकी सारी चीजें फिक्स हो जाती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन और करंट फिक्स हो जाता है। नाउ सेकंड कंडीशन अब देखेंगे हम लोग। लेट अस सी द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ग्राफ तो दिखाई दे रहा है, ये हमारी सेकंड कंडीशन के बेस पर है। इस बार हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहे हैं। वी विल सी द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके ठीक है, हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के बेस पे इस पे इंटेंसिटी का इफेक्ट देखने वाले हैं। लेट द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बाय वेरिंग, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ फोटोन बी वेरी। और अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, याद रखो अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी ना तो नंबर ऑफ फोटोन भी बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा। तो इस केस में हमें करंट फिक्स सैचुरेटेड एक नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें करंट में वेरिएशन आने वाला है।
If number of photon increases, the number of electron emitted will also increases. यहाँ पर उसी चीज को बता रहा है जो मैंने शॉर्ट में बताया. If number of electron increases, photoelectric current will also increases. बट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी कांस्टेंट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना घटना फ्रीक्वेंसी से लेना देना होता है, और अगर आपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी. Therefore, for different saturation current, stopping potential will be, तो इस केस के अंदर डिफरेंट पोटेंशियल पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आपको डिफरेंट करंट मिलेगा. और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को बढ़ाया है और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, फिक्स रखा है, यानी जीरो. अब इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दो डिफरेंट मेटल लिया है. एक ले लो, मान लो कॉपर है, दूसरा आयरन है ना. कॉपर आयरन मतलब बेरिलियम ले लो, सोडियम ले लो, क्योंकि हमें ये पता है कि, चलो इस केस में दो डिफरेंट मेटल है, बेरिलियम सोडियम ले लेते हैं. इस पहले वाले केस में लाइन छोटी है, ये जो छोटी लाइन है वो वर्क फंक्शन को बता रही है. यहाँ पे वर्क फंक्शन मिनिमम है, हमें मिनिमम वर्क फंक्शन चाहिए. जब मिनिमम वर्क फंक्शन होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और वर्क फंक्शन मिनिमम है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन एक पर्टिकुलर सैचुरेटेड होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट में फिक्स रहेगा. मेटल बी में ओसी का उल्टा हो रहा है, बिल्कुल अपोजिट हैपन हो रहा है. वर्क फंक्शन ज्यादा है, अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, है ना, लेकिन कम, स्पीड स्लो रहेगी. आई होप ये वाला पार्ट सभी को समझ में आया होगा. हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक सेल यानी उसकी एप्लीकेशन के बारे में. सबसे पहले समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, कंस्ट्रक्शन देखते हैं उसका. तो इसके अंदर एक सेमी साइलेंड्रिकल फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है, मेटल प्लेट होती है. सेमी साइलेंड्रिकल मतलब, सेमी साइलेंड्रिकल इसको बोला आधा सर्कुलर होती है, साइलेंडर होता है, और बहुत फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है, बिल्कुल वैसी जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में था. ये सेंसिटिव प्लेट अल्कलाई मेटल की ही बनी होती है, याद रखना. और ये हमारी एमिटर होगी. उसके बाद एक वायर लूप होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वायर लूप, वो हमारा कलेक्टर होगा. यानी सी क्या है हमारा, एक वायर है जो कलेक्टर का काम करेगा. Both emitter and collector are supported in a evacuated glass tube in quartz bulb. Means यहाँ पर इन सभी कलेक्टर और एमिटर को एक ग्लास में रखा गया है. ठीक है, ये देखो, ये है ग्लास. इस ग्लास में चैम्बर की तरह रखा गया है, और ये ग्लास क्वार्ट्ज का बना हुआ है ताकि ये एक ही तरह की लाइट को अंदर ट्रैवल कराए. और हम जानते हैं वो कौन सी लाइट होती है, यूवी रेज होती है, क्योंकि यूवी से रे से ही हमारी करंट प्रोड्यूस होने वाला है. आगे बढ़ते हैं. कंस्ट्रक्शन, इट इज कनेक्टेड बाय एक्सटर्नल सर्किट. अब इन बल्ब के अंदर जो भी चीज है, एमिटर कलेक्टर, इनको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया गया है, बैटरी से, उसके बाद रियोस्टेट से, और दूसरे साइड को माइक्रो एमीटर से कनेक्ट किया गया है. इस तरह से कंप्लीट सर्किट हो जाता है. ऊपर माइक्रोमीटर का काम क्या है, यहाँ पर करंट को मेजर करना, जो कि यहाँ पे बनने वाला करंट बहुत ही छोटा होगा, इसलिए से म्यू ए से रिप्रेजेंट किया है. यहाँ पर एमिटर हमारा फोटो सेंसिटिव प्लेट है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसलिए उसको बैटरी के नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट किया गया है. और कलेक्टर जो कि उस इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा, इसलिए उसको बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट किया गया. कितना इलेक्ट्रॉन इससे बनता है और कितना स्मॉल करंट प्रोड्यूस होता है उसे माइक्रो एम्पियर से, एमीटर से मेजर कर सकते हैं. कलेक्टर प्लेट सी से रिप्रेजेंट किया गया है, ग्लास ट्यूब. ये सारे कंस्ट्रक्शन के लेबलिंग के पार्ट है. अब इसका वर्किंग पढ़ते हैं हम लोग. हम सारे लेबलिंग पार्ट को जानते हैं. अब हम लोग को लाइट ऐसी पास करनी है इस एमीटर में, लाइट इस तरह से पास करनी है इस एमीटर में जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, और वेवलेंथ इसका उल्टा रहेगा. तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होंगे. दिस फोटो इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द कलेक्टर, यानी ये एमिटर से होते हुए कलेक्टर की तरफ जाएंगे. उसके बाद as the electron get collected by collector, small photoelectric current IP is induced. Induce का मतलब होता है प्रोड्यूस होना. बहुत ही स्मॉल करंट IP प्रोड्यूस होगा, क्योंकि लाइट से बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में करंट प्रोड्यूस नहीं होता, बहुत ही छोटा करंट प्रोड्यूस होता है.
और ये करंट सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। दिस फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज रिकॉर्डेड बाय माइक्रोएमीटर। माइक्रोएमीटर एक डिवाइस होता है जिसके जरिए हम लोग इस करंट को मेजर करेंगे। If the intensity of incident radiation is increases, the rate of photoelectric current emission increases। यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जितनी ज्यादा हम लाइट की इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा मात्रा से इस फोटो सेंसिटिव प्लेट एमिटर से इलेक्ट्रॉन एमिशन होंगे, और जितनी ज्यादा मात्रा में एमिशन होंगे उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, इंक्रीज होगा। A rate of photoelectric emission increases, current also increase। और अगर photoelectric emission बढ़ेगा तो करंट भी उसके साथ बढ़ेगा। Therefore, आसान भाषा में हम लोग को ये समझ में आ गया है कि इंटेंसिटी का लेना देना है कितना करंट बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, इसका फिनोमेना बिल्कुल वैसे ही है जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का था। नाउ कनेक्ट एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू द फोटो सेल। तो उसके लिए हम लोग जगह बनाते हैं, नीचे सर्किट को खाली किया है और वहां पे आप कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये चेकिंग कर सकते हैं कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट द डिवाइस विल बी इन वर्किंग कंडीशन। इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो डिवाइस काम करना शुरू कर देता है। The photoelectric cell is a device which convert light energy into electrical energy is called photocell, electric cell। तो एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछता है तो आपको आसान भाषा में सिर्फ ये स्टेटमेंट को बता देना है। अब देखते हैं इसके यूजेस, कहाँ कहाँ पे इसका यूजेस होता है। तो पहला है एक्सपोजर मीटर। एक्सपोजर मीटर क्या होता है, उसके प्रिंसिपल को समझते हैं। द रेट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और ये एक्सपोजर मीटर उसी चीज का काम करता है। ये क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करता है। इस इंटेंसिटी से उसको करंट का भी पता चल जाता है। तो इसका डिवाइस का ज्यादातर यूज कैमरे में करते हैं, ये पता करने के लिए करेक्ट टाइम कौन सा है, कब कौन से टाइम पे पिक्चर खींचनी चाहिए तो पिक्चर ब्यूटीफुल आएगी। जारी बात है, ये एक्सपोजर को कैलकुलेट करेगा और उस हिसाब से कैमरे को कब एंगल या किस तरह से खूबसूरत फोटोज आएंगे उसका आइडिया मिल जाता है। तो ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बर्गलर अलार्म प्रिंसिपल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस, सच से फास्ट प्रोसेस है। इन दिस एप्लीकेशन फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज यूज इन एक्टिवेट रिले मैकेनिज्म। रिले का मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि कंट्रोल करता है, सिग्नल को कंट्रोल करने का भी काम करता है। इससे सिग्नल हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इसी वजह से इसको बर्गलर अलार्म में लगाया जाता है, क्योंकि वहां पर मान लो कि किसी भी रूम में एक रेज को पास किया जाता है, अगर इस रेज को कोई क्रॉस करके चला जाए तो ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। जाहिर बात है ये रेज दिखाई तो देगी नहीं क्योंकि ये इंफ्रारेड बीम्स है। तो इस तरह से ये प्रोसेस काम करता है और जैसे सर्किट कट होता है तो रिले सर्किट के जरिए रिंग बंद और बेल बजना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है साउंड रिप्रोडक्शन फॉर मोशन पिक्चर। लाइट फ्रॉम अ पावरफुल लैम्प पासेस थ्रू द साउंड ट्रैक। और देखिए जब साउंड ट्रैक में एक पावरफुल लैम्प से लाइट पास कराई जाती है एज ऑफ द फिल्म एंड फॉल ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक सेल। उसके बाद वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल के सरफेस पे फॉल होती है। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय द एम्पलीफायर साउंड ट्रैक। अब वहां पे जो रील्स है जिसमें लाइट पास की गई है लैम्प से, कहीं पे ज्यादा होगी कहीं पे कम होगी, वो साउंड के हिसाब से रहेगी। जहाँ पे जोर से आवाज आएगी वहां पे रील में लाइट ज्यादा रहेगी और जहाँ पे कम रहेगी वहां पे कम रहेगी। अब फोटो सेंसिटिव सेल क्या करता है, फोटो सेल उस लाइट के हिसाब से सिग्नल को लेता है और उसे एम्पलीफाइड करके लाउड स्पीकर में साउंड में भेजता है। इस तरह से साउंड काम करता है। ये काफी अजीब बात है, एक क्रेजी तरीके से ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। लाउड स्पीकर रिप्रोड्यूस द साउंड विच इज रिकॉर्डेड ऑन द साउंड ट्रैक। नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हम लोग ये। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फेलियर ऑफ वेव थियरी। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैटर ओनली व्हेन द इंसिडेंट रेडिएशन हैज फ्रीक्वेंसी greater than or equal to a certain minimum frequency nu zero called threshold frequency। ये पॉइंट हम लोग जानते हैं कि
फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रॉन का एमिशन तभी होगा जब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में मैंने बताया था कि ये बोथ ब्रदर एंड सिस्टर जैसे होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करोगे तो वेवलेंथ को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। द वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, और नीचे फॉर्मूला लिखा है लैम्डा 0 इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा 0। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल होगा तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। इट फॉलो दैट for photoelectric emission to occur, the wavelength of incident radiation must be less than or equal to lambda 0। वेवलेंथ में उल्टा होता है, वेवलेंथ कम होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए और वेवलेंथ लाइट की इंटेंसिटी की कम होनी चाहिए। The number of electrons emitted per second for a given surface is directly proportional to the intensity of incident radiation and nu is greater than equal to nu 0। ये हम लोग जानते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स हैपन हो पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होंगे वो निर्भर करता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। The maximum kinetic energy of photoelectric current increases with increase the frequency of incident radiation। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तभी होगी जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यानी ज्यादा होगी, यानी फ्रीक्वेंसी बताएगी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी ज्यादा होगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, देयर इज नो टाइम लैग। ये बहुत ही तेज प्रोसेस होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। काइनेटिक एनर्जी का लेना देना इंटेंसिटी से नहीं होता, फ्रीक्वेंसी से होता है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे, बट अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब आते हैं फेलियर में। अकॉर्डिंग टू वेव थियरी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड इंक्रीज विद इंक्रीज इंटेंसिटी, बट अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। तो वेव थियरी क्या बोलती है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो हर एक चीज बढ़ती है, बट हमने क्या पढ़ा इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे, है ना, पर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो ये पहला फेलियर है। सेकंड है द वेव थियरी आल्सो फेल टू एक्सप्लेन द इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ फोटो एमिशन। मतलब उनका मानना था कि ये प्रोसेस होने में टाइम लगता है, पर हम जानते हैं कि ये प्रोसेस बहुत ही तेजी से होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता।